शारदीय नवरात्रि की तृतीया है और अपने आप में एक विशेष दिवस है, एक विशेष पर्व है, एक विशेष त्योहार है। इसलिए कि नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपने आप में अनुष्ठान करने वालों के लिए, साधना करने वालों के लिए पर्व की समान ही होता है। यदि वे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विधि विधान के साथ साधना संपन्न करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो निश्चय ही फलप्रद होता ही है। स्वयं वेदों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें बताया गया है कि निष्ठा और विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ये चार आधार हैं और इन चार आधारों के आधार पर, इनको लेकर के यदि हम प्रयोग, पूजा, साधना किसी भी देवता की संपन्न करते हैं तो हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते ही हैं। इसलिए देवताओं ने भी यजुर्वेद में भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हुए कहा कि श्रीष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपम अश्विनो व्यातम अश्विनिखाणाम मेखाण सर्वलोकम मेखाण। यह यजुर्वेद का एक मंत्र है। राजस्थान के श्रेष्ठ विद्वान श्री कर्पूर चंद जी कुरिश ने वेदों पर बड़ा गहन अध्ययन किया है और उन्होंने कई सुंदर ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख करके एक जनसाधारण में वेदों के प्रति एक चेतना पैदा की है। बताया है कि वास्तव में मंत्र अपने आप में शक्तिशाली हैं, प्रभावपूर्ण हैं। देवताओं ने और ऋषियों ने जब सभ्यता ने पहली बार सिंधु नदी के किनारे आंख खोली कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले ही हमारे पूर्वज आर्य थे और सिंधु शब्द आगे चल करके हिंदू शब्द बना, क्योंकि झेलम, चनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पांचों नदियों का संगम अपने आप में सिंधु नदी बनी और आर्य इसी नदी के किनारे बड़े, आर्य सभ्यता बनी और वेदों के मंत्रों की रचना हुई, ऋचाएं बनी। और उन्होंने दूसरे देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना प्रारंभ की और उस महालक्ष्मी को पहले श्री कहा गया। बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तब उस श्री को महालक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी कहा गया। श्री रंभा, विश्ववारुणी, अमीर, शंख, गजराज, इसे श्री शब्द लगाया। श्री का तात्पर्य है लक्ष्मी, लक्ष्मी का तात्पर्य है जीवन, दरिद्रता का विनाश। हमारे जीवन में गरीबी हो सकती है, दरिद्रता हो सकती है, इसलिए है कि ज्योतिष
इस बात को आपका पंचांग, आपकी जन्मपत्री, आपका हाथ देख करके बता सकता है कि आपके जीवन में धनाढ्य बनने का योग नहीं है। करोड़पति बनना एक अलग बात है, मगर जीवन में इतना धन तो मिले जिससे कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, हम गरीबी का जीवन नहीं जिए, हम दरिद्री जीवन नहीं जिए, हम दान दे सके, हम अच्छे कार्य कर सके, हम जो कुछ जीवन में इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जीवन का आधार लक्ष्मी है, हमारे जीवन का मूल चिंतन लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी अपने आप में कोई असभ्यता का सूचक नहीं है, गरीब होना अपने आप में कोई महानता नहीं है। और हमारे कोई भी ऋषि मुनि, योगी, यति, सन्यासी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य कोई गरीब नहीं था। उनके आश्रमों में हजारों गायें थी, लाखों गायें थी, धन था, स्वर्ण मुद्राएं थी, हजारों शिष्यों का पालन करते थे, उनको भोजन देते थे और उसके लिए धन की आवश्यकता होती थी। उन्होंने धन मंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया, भीख मांग करके प्राप्त नहीं किया, हाथ नहीं पसारा। यहां तक कि जब दशरथ को कैकेयी नरेश से युद्ध करना पड़ा और धन की जरूरत पड़ी दशरथ जैसे महाराजा को, तब भी वे वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है, राजकोष में इतना धन नहीं है कि मैं कैकेयी नरेश से युद्ध कर सकूं और मुझे युद्ध करना आवश्यक है। और वशिष्ठ ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं सहायता के रूप में दी। राजा से भी उच्चतर स्थिति ऋषियों की थी। ऐसा क्यों था? इसलिए था कि उनके पास देव बल था, वे प्रजा से धन वसूल करते थे राजा लोग, मगर वे देवताओं से धन प्राप्त करते थे, मंत्रों के माध्यम से धन प्राप्त करते थे। जब शंकराचार्य जैसा विद्वान, ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गए और उनका नियम था कि एक घर में जाऊंगा दिन भर में और उस एक घर से जितना भी भिक्षा मिल जाएगी, मुट्ठी भर आटा मिलेगा, चाहे 1 किलो आटा मिलेगा, चाहे 2 किलो आटा मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, जितना मिलेगा उसी से उस दिन का भरण पोषण करूंगा, दूसरे घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। वे एक ब्राह्मणी के घर में गए, एक विधवा ब्राह्मणी थी और दरवाजे पर शंकराचार्य जैसे महान विद्वान ने अलख लगाई, भिक्षान देहि। आंगन में शंकराचार्य खड़े और ब्राह्मणी बहुत सकुचाई, बहुत उदास, बहुत दुखी, बहुत विवल। उसने कहा, शंकराचार्य जैसा योगी मेरे दरवाजे पर आया है भिक्षा प्राप्त करने के लिए, और मेरे घर में तो मुट्ठी भर आटा भी नहीं है, पहनने के लिए जो साड़ी है वो एक ही साड़ी है और वो भी साल भर पुरानी घिस गई है, एक पैसा नहीं है घर में, मैं क्या दूं, कैसे दूं? और आए हुए अतिथि को, योगी को, सन्यासी को, ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे लौटाऊं? ये तो मेरे आर्य परंपरा के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है, मैं दूं भी कैसे जब है ही नहीं मेरे पास। शंकराचार्य 2 क्षण, 3 क्षण, 5 मिनट खड़े रहे। ब्राह्मणी घर में गई, पूरे घर को छान मारा, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि वह शंकराचार्य को भिक्षा दे सके।
एक आले में एक सूखा आंवला पड़ा था। आंवला एक फल होता है जो बाजार में मिलता है, वैद्य की दुकान पर मिलता है। एक आंवला पड़ा था। वह डगमगाई कदमों से वो हाथ में आंवला लेकर के उस फटी हुई साड़ी से किसी प्रकार से तन ढकती हुई एक 65-70 साल की वृद्धा डगमगाती हुए कदमों से आकर के उसके भिक्षा पात्र में आंवला डाल दिया और हिचकिचाकर रोने लगी। आंखों से आंसू की धार बह निकली। उसने कहा, महाराज आप सन्यासी हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप अत्यंत विद्वान हैं, आप पहली बार मेरे घर में जीवन में आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मगर मैं अत्यंत गरीब हूं, अत्यंत विपन्न हूं, अत्यंत दुखी हूं, अत्यंत दरिद्री हूं। शायद मेरे भाग्य में धन जैसे कोई लाइन विधाता ने लिखी ही नहीं है। जीवन भर गरीबी से ही जीवन काटा है, एक साड़ी 5 साल तक चलाई है और एक सूखा आंवला है और कुछ मेरे पास है नहीं। खाली आज मैं आपको लौटा नहीं सकती, आप इसी को मेरी भिक्षा स्वीकार कर लें। शंकराचार्य की आंखों में आंसू आ गए। क्या इतनी गरीबी भी हो सकती है? क्या इतनी दरिद्रता भी हो सकती है? और यदि विधाता ने यदि इसके ललाट पर, इसके भाग्य में गरीबी की रेखा खींच दी है, तो फिर मैं सन्यासी क्यों हूं? मैं फिर मेरे पास मंत्र क्यों है? क्यों मैं उस लकीर को नहीं मिटा सकता? मुझे लकीर को मिटाना चाहिए और इसके जीवन में संपन्नता लानी चाहिए। क्या जीवन भर दरिद्री बनी रहेगी ये? फिर मेरे जीवन का अर्थ क्या? फिर मंत्रों का अर्थ क्या? फिर वेदों का अर्थ क्या? फिर शास्त्रों का अर्थ क्या? फिर साधना का मतलब क्या? जो भाग्य में गलत योग लिखा हुआ है, चाहे दरिद्रता है, चाहे रोग है, चाहे अकाल है, चाहे मृत्यु है, चाहे भय है, चाहे कष्ट है, चाहे पीड़ा है, चाहे बाधा है, विधाता ने लिख दिया आपके और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में। वह भाग्य लेकर के आप पैदा हुए, बड़े हुए। क्या कोई युक्ति नहीं है? क्या उसी को भोगना ही है? फिर भोगना ही है तो आपको यहां एकत्र होने की जरूरत भी नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है, फिर शंकराचार्य की भी जरूरत नहीं थी, फिर मंत्रों की भी जरूरत भी नहीं थी। जो भोगना है तो फिर भोगना ही है। फिर ये सब प्रयत्न, ये सब मंत्र क्यों है? फिर क्यों करें हम? फायदा भी क्या इससे? जब जीवन दुख लिखा है तो दुख भोगना ही है, जब गरीबी लिखी है तो गरीबी भोगनी ही है। और वहीं पर शंकराचार्य ने आंगन में खड़े खड़े ही एक स्तोत्र रचना की। उस स्तोत्र का नाम है कनकधारा स्तोत्र। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, और मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका में हमने पूरा प्रकाशित किया है। और खड़े खड़े ही उन्होंने उस कनकधारा स्तोत्र की रचना की। और जो ही वह कनकधारा स्तोत्र पूरा पढ़ा और त्यों ही स्वर्ण की वर्षा प्रारंभ हुई उस आंगन में। और उस ब्राह्मणी, उस गरीब विधवा, वो दुखी, जिसके भाग्य में दरिद्रता के अलावा लिखा ही नहीं था, विधाता ने एक भी लाइन धन की लिखी नहीं थी, उसके जीवन में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं आंगन में वर्षा होने लगी। इसलिए उसका नाम कनक, कनक माने सोना, कनक धारा स्तोत्र पड़ा। यह तो शंकर भाष्य में लिखा हुआ है, यह तो मेरी कही कहानी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की गाथा है। जब विश्वामित्र जैसा उद्धर्ष ऋषि, तेजस्वी ऋषि, प्रचंड ऋषि, जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना की, और अत्यंत गरीब, इतना गरीब
खेत में से जब फसल काट करके किसान चला जाता था, जब खेत सूख जाता था, तब वहां से दाने चुन चुन करके एकत्र करके मुट्ठी या 2 मुट्ठी आता था, तो उसको पीस करके फाकी मार करके पानी पी लेता था और जीवन यापन करता था। इससे ज्यादा गरीबी नहीं हो सकती। और एक दिन विश्वामित्र को विचार आया, यह क्या जीवन है, ऐसा जीवन जीने से फायदा भी क्या है, यह तो मृत्यु है। मृत्यु तो एक बार आती है और आदमी को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है, मरे समाप्त हुए। यह तो रोज की मृत्यु है। रोज सुबह पैदा होते हैं, रोज शाम को मरते हैं। सुबह पैदा होते हैं कि चलो आज को ठीक होगा, फिर दिन में वापस मृत्यु होती है। कभी बेटा कहता है कि मुझे ड्रेस चाहिए स्कूल की, और हम हाथ मिलते हुए रह जाते हैं कि कैसे व्यवस्था करूं। कभी लड़की कहती है कि मुझे किताबें चाहिए, वह कहती है कि एक नई साड़ी आई है, मुझे साड़ी चाहिए। जब पत्नी कहती है कि दिवाली आ गई है, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए। और कर्जदार रोज सुबह अगर आके खड़ा हो जाता है, जब हरदम भय, आतंक, हरदम आशंका और चिंता, दुख और विफलता उसके मन में व्याप्त होता कि कब कर्जदार आने लग जाए, कब कर्जदार आकर के खड़े दरवाजे पर खड़े हो जाए। जो ही दरवाजा खोले कर्जदार खड़ करके 4 गालियां देकर के चला जाता है, तो मृत्यु है वो। जब गरीबी सामने खड़ी हो तो मृत्यु, इससे ज्यादा मृत्यु नहीं होती। जब कर्जदार मांगने आए तो मृत्यु है। कितना सुनना पड़ता है, कितनी वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, जब उधार लिया था तब पैसे चुकाते हुए शर्म आती तुम्हें, क्यों नहीं चुकाते हो तुम? तब ऐसा लगता है कि जमीन में गड़ जाए हम। जब दुकान नहीं चलती, जब व्यापार नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जीवन क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, इतना मैंने इतना फैलाया, उसका होगा क्या? जब पत्नी के तन पर अच्छी साड़ी ला करके नहीं देते तो बहुत दुखी होते हैं। जब सोचते हैं कि 2 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद में खाली पेंशन से जीवन कैसे चलेगा, जब 32 रुपए किलो दाल है, 8 रुपए किलो गेहूं है, ये घर चलेगा कैसे? तब एक बार फिर मृत्यु आके सामने खड़ी हो जाती है। हम रोज मरते हैं, रोज वापस सुबह पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन लक्ष्मी के बिना जीवन संपन्न नहीं हो सकता। और लक्ष्मी आएगी कहां से? चोरी करने से लक्ष्मी आ नहीं सकती। अगर चोरी करने से ही संपन्नता आती तो जितने चोर तुम्हारे कोटा में और भारतवर्ष में, राजस्थान में, वे सभी संपन्न होते, उनका बड़ा सम्मान होता। ये हमारा धर्म नहीं है। चोरी से धन प्राप्त नहीं हो सकता और वह धन टिकता नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम भले खुश हो जाएं कि हमने इसको मूर्ख बना के 5 रुपए खा लिए, मगर हमारी पत्नी बीमार होगी, 11 रुपए यूं ही खर्च हो जाएंगे, 6 रुपए ब्याज समेत, और भगवान दंड दे ही देगा। उस जीवन को जो दरिद्रता ही जीवन में लिखी है, ललाट पट्टे लिखतम विधाता, विधाता ने ऐसे ही ललाट पट्टे पे लिख दिया है, वो लिख दिया है। अब आप उसको मिटा तो सकते नहीं, कागज से मिट नहीं सकता, पानी से उसको धो नहीं सकते। और हर क्षण न हमारे पास धन है, न सुंदर मकान है, न अपना मकान है, न पत्नी और पुत्र को सही ढंग से जीवन यापन करने का अवसर दे सकते हैं, न समाज में सम्मानित हो सकते हैं। हमारी इच्छा है मंदिर बनाने की, हमारी इच्छा है दान देने की, हमारी इच्छा है कुछ कार्य करने की, नहीं कर पाते हैं। हरदम आशंका युक्त जीवन व्यतीत हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, डगमगाने लग जाते हैं और पूरा जीवन गरीबी में, दरिद्रता में बीत जाता है। यह जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो संपन्नता का जीवन है, जीवन वह है जो पूर्णता का जीवन है, जीवन वह है जो ऐश्वर्य का जीवन है। इतना तो दे जिसे हम बहुत आराम से जीवन यापन कर सकें। हम करोड़पति बनना नहीं चाहते, हम बेईमानी से धन भी एकत्र करना नहीं चाहते, हम लूट करके धन भी एकत्र नहीं करना चाहते, मगर कोई युक्ति, कोई तरकीब, कोई स्थिति, कोई अवसर, कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए।
वह अवसर मनुष्यों के द्वारा पैदा नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उधार दे सकता है, दान देगा तो 100, 500, 1000 रुपए देगा, 2000 देगा। ऐसा जीवन दान लेकर के जिंदा रहना फायदा भी क्या, गरीबी में जिंदा जीवित रहना फायदा भी क्या। भाग्य में लिख दिया तो उस भाग्य को मिटा ही नहीं सकते। एक ब्राह्मण था, वह नित्य भगवान शिव की पूजा करता था। घर से जाता और लोटे में जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाता सुबह 5 बजे और भगवान शिव को जल चढ़ाता, हर 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 महादेव। और नित्य का पूजन क्रम था, मगर अत्यंत गरीब, अत्यंत विपन्न, अत्यंत दुखी, अत्यंत दरिद्री। पार्वती ने कहा, महाराज ये आपकी नित्य पूजा अर्चना करता है, सबसे पहले आपको स्नान करवाता है, श्रद्धा युक्त आपका पूजन करता है, और ये इतना गरीब, इतना दरिद्री, फिर आपका पूजन करने से भी इसकी दरिद्रता नहीं बढ़ सकती, तो फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या होगा, क्यों करेगा कोई व्यक्ति। शंकर ने कहा, पार्वती इसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भाग्य में लिखा ही नहीं है। उसने कहा, मैं अपने आभूषण सब आज निकाल करके इसके सामने रख देती, और ये आभूषण कम से कम 2 लाख रुपए के तो हैं ही, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, तू ऐसा करके देख ले। वह ब्राह्मण दूसरे दिन ज्यों ही लोटा लेकर के चला अपने घर से, और मुश्किल से 500 कदम, 1000 कदम दूर मंदिर था, भगवान शिव का शिवालय था। ऊपर तारा थे, 5 बजे का टाइम था, कुछ तारे थे, और नमः शिवाय करता हुआ चल रहा था। पार्वती ने एक लाल पोटली में अपने हाथ के कंगन, स्वर्ण आभूषण वगैरह थे, वो सब पोटली में बांध करके जिस रास्ते पगडंडी पे चल रहा था उसके आगे डाल दिए, और लाल पोटली से रखी, नजर पड़ जाए, इसको जब मिल जाएगा तो अपने आप दरिद्रता मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। ऐसा महादेव कह रहे हैं, इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ब्राह्मण चला, उस ब्राह्मण को तो कुछ पता था नहीं। जो ही पगडंडी पर चला, जो ही वह स्थान आया जहां पोटली पड़ी थी, उससे 10 या 15 कदम पहले उसने सोचा कि 5 बज गए, 3 बज गए, तारे तो बहुत ज्यादा हैं ऊपर, ताकता हुआ 5 बजे तो इतने तारे होते नहीं है, आज मैं जल्दी तो नहीं उठ गया, और पोटली के पास में से आगे निकल गया। निकल भगवान मंदिर शिव में पहुंचा, जब हर हर महादेव। महादेव ने कहा, देख लिया, मैं तुझे कहा भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, अब रोज तारे नहीं गिनता है, आज तारे गिनने लग गए। पार्वती ने कहा, फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या, क्यों पूजा करे। नहीं, पूजा करने वाला भी वैसा ही है, पूजा करने वाला भी वैसा ही है। ऐसी कौन सी स्थिति है, और फिर आप कुबेराधिपति क्यों कहलाते हैं, फिर मुझे लक्ष्मी क्यों कहा गया है। अगर उसके भाग्य में नहीं है तो भाग्य में क्या विधि से लिखा जाए, क्या किया जाए, आप मुझे वो बताइए। नहीं, भाग्य में लिखा है, मैंने देखा, सामने पड़ी हुई चीज नहीं मिल सकती है, मैं हीरे को देखूं, कांच का टुकड़ा समझ के निकल जाऊं पास में से, मगर उसके भाग्य को परिवर्तन कैसे होगा। यह तो मैंने देखा कि मेरे स्वर्ण आभूषण में वहां पड़े रह गए, ये तारे गिनता हुआ पास में निकल गया। तो भगवान शिव ने और पार्वती उन दोनों क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, और भगवान शिव को देखते ही विष्णु खड़े हुए। उनका, महाराज आज प्रातः काल आप क्षीर सागर में। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं, जगत जननी लक्ष्मी से मिलने के लिए आज एकत्र हुआ हूं, आया हूं। क्या गरीब गरीबी रहेगा, क्या दरिद्री दरिद्री रहेगा, क्या विधाता ने किसी के भाग्य में दरिद्रता लिख दी, वो दरिद्रता ही रहेगी, क्या दरिद्रता मिट नहीं सकती। लक्ष्मी तुम ये बताओ कि तुम चंचला हो, मगर दरिद्रता मिट कैसे सकती है, वह कौन सी तरकीब है, वह कौन सा मंत्र है, वह कौन सी साधना है, कौन से तरकीब से आप उसके घर में जाकर के बैठे, वह दरिद्रता मिटे।
और लक्ष्मी ने कहा कि मेरा उत्तर देना ठीक तो नहीं है, मगर फिर भी आप तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, लक्ष्मी के साथ आए हैं और मैं उस मंत्र को आपके सामने उच्चारित कर लेती हूं जो मंत्र मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिस मंत्र के माध्यम से मुझे उसके घर में जाकर के निवास करना ही पड़ता है। और उसको कुबेर मंत्र कहा गया, सांकरी मंत्र कहा गया। सांकरी का मतलब है शंकर पार्वती को दिया गया मंत्र, सांकरी मंत्र कहा गया। किस मंत्र की जो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र जाप करेगा, उसके घर में मजबूरी से भी सही मुझे उसके घर में जाके निवास करना ही पड़ेगा। और मैं जब निवास करूंगी तो दरिद्रता अपने आप मिटी जाएगी, गरीबी मिटी जाएगी। लक्ष्मी पुराण में श्री सूक्त में इस सांकरी मंत्र का अपने आप में गोपनीय मंत्र रहा, मगर अपने आप में अत्यंत तेजस्वी मंत्र रहा जो लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुंह से भगवान शिव को दिया। यदि आप शिव पुराण पढ़ें, शिवोपनिषद पढ़ें, तो शिवोपनिषद में इसका पूरा विवरण है। पुष्प ने स्वयं कहा है, मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्म फणिना कपालम चेती तवर्ध तंत्रोपकरणम। आपके पास वह तंत्र है, वह मंत्र है, वह ज्ञान है, वह चेतना है, वह सांकरी मंत्र है, तभी तो आपके पास लक्ष्मी जैसी पार्वती है। आप तो क्या बस में लगाए हुए शमशान में बैठे हैं। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि नौकरी करनी है कि व्यापार करना है, पैसा कहां से आएगा। इस गणपति जैसे इतने लंबे चौड़े पेट को कौन खाना खिलाएगा, कहां से रोटियां बनेगी, आपको कुछ भगवान पता नहीं है। दूसरा बेटा पैदा किया तो उसके 6 मुंह कार्तिकेय के, एक मुंह का पेट भरना बड़ा कठिन, 6 मुंह वाले दूसरा पैदा कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात भगवान शिव आपके पास, उन्होंने एक हास्य में बात कही पुष्प ने, आपके पास और कुछ चीज नहीं है, बहुत खुश हो जाएंगे आप तो एक सांप निकाल के दे देंगे, क्यों आपके पास सांप है 15-20, ले बच्चा तुम खुश रहे। ज्यादा खुश हो जाएंगे तो बस में लगा देंगे उसके ललाट पर, जा त्रिशूल दे देंगे। अब त्रिशूल को चाटे बाजार में बेचें तो 10 रुपए का बिकेगा, खरीदेगा कौन? लोग भी कहोगे चोर के कहां से लाया, त्रिशूल कहां से लाया। आप कुछ नहीं दे सकते, मगर आपके पास जो जगदम्बा है, जो पार्वती है, जो लक्ष्मी है, वो आपकी पत्नी है। इसलिए मैं आपको पार्वती युक्त भगवान शिव को पूजा करता हूं, पुष्प ने कहा। और इसीलिए लक्ष्मी ने कहा कि यह सांकरी मंत्र है, ये केवल शंकर मंत्र नहीं है, शंकर और लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र है। और जो लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें वो मंत्र दे रही हूं, वह विधि दे रही हूं। और इस मंत्र को रचना, इस मंत्र का जप, इस मंत्र की साधना अत्यंत ही गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अत्यंत गोपनीय तरीके से ही किसी शिष्य को देना चाहिए अंतिम समय में गुरु को। इनकी श्रेष्ठता कहलाती है। मैं वह सांकरी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं जिसके बारे में सुबह प्रवचन में मैंने बोला है और वह कैसेट में संग्रहित है। हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाधनास्तिज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी गणभाभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात। आत्म जल लीजिए। भारतवर्षे बलखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांशाखे बौद्धावतारे समसे समुद्रमे को सम्मत 2053 आश्विन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आस्तुत्यायाम रात्रो सा अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णता सांक्री प्रयोगाम हेतुस्मानं सकृति कल्याणताम मम सिद्धि प्राप्ता निमित्तम धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। शिखाबंधम मानस्तो चोटी गांड लगाइए। मानस्तो कितने मानाखि मानो गोख मानो त्वा हवा महे शिखाबंधान्ते पूजनम प्रयोगम कुर्यात। यंत्र आपके पास में है और गुटिका है, वह खोल करके अपने हाथ में ले लीजिए। बाएं हाथ में यंत्र है और 3 गुटिकाएं हैं। सिद्धि फल है और दोनों फल है। दीर्घो अथोस्मानम सकृते स्नानम कुर्यात। इन सब गुटिकाओं को, यंत्र को एक साथ गुटिका यंत्र के ऊपर गुटिकाएं तीनों रख दीजिए बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में। वो आपका लेफ्ट हैंड है। उसके ऊपर जल से स्नान करवाइए। और जल नहीं हो तो आप मानसिक रूप से मानिए कि आपके पास गंगा जल है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडो दत्तीर्थानि करे स्पृशान्तिरभे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सर्तस्तीर्थानि जलदान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुर्तक्षयकारकाः तत्रादौ स्नानं कुर्यात। स्नान कुर्याते प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तत्रादौ तिलकम कृत्वा। इनको 9 बिंदियां लगाइए, 9 लक्ष्मी की। ओम धनलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम धान्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। मैं बोल रहा हूं, आप बिंदी लगाते रहिए। ओम धरा लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। भवन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। नम धान्यम धरामि। कीर्ति लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। आयु लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि। यश लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पुत्र लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। वाहन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णेश्वरीं लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि नमः। श्री लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्र सा पूर्णतां धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धिता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा अक्षतां समर्पयामि नमः। इसके ऊपर अक्षत धीरे धीरे चढ़ाइए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप चावल चढ़ाइए। ओम पूर्णो सा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा सा चिन्त्यामि श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इष्टं निखाणा मम निखाणा सर्वलोकं निखाण सा पूर्णता एतोस्मानं मम। बोलिए मम ग्रहे पूर्ण धन धान्य धरा हर्म्य कीर्ति आयु यश श्रियं तुर्गान दंतिनः पुत्रान सांक्री महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ सो पूर्णतां तुभ्यं संकृता पूर्वतम शक्तिपातेन कुर्यात। दोनों हाथों में ले लीजिए और मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात का मतलब है कि आपके घर में पूर्णता से यह स्थापित हो। ओम दीर्घो तो स्वानम सा कल्याणतम दीर्घस्याम सा चिंत्यामि पूर्णो सा दीर्घो तो स्वानम सा कृति कल्याणतम चिंत्यामि दीर्घो सतापूर्वा दीर्घो शेषते लक्ष्मीश्च पत्न्याम सा दीर्घा सा पूर्वा तो स्वानम कृ लक्ष्मी सा मम गृहे तो स्वान स दरिद्र दुख धान्य धान्य पूर्वा ए तो स्वान दारिद्र्य निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम ए सुमान पूर्वा सा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योतिषा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पुरुष्याम सा मम गृहे समस्त जीवनों पर्यंतम ताम गत जीवनम यह जीवनम सा पूर्व जीवन सा समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम गृहे सांक्राय महालक्ष्मी आवायामी पूर्ण रूपेणम स्थापयामी नमः। जल से
नेत्रों से लगा दीजिए और सामने रख दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे आप। बोलिए ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्म्यै नमः। वापस बोलूंगा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्म्यै नमः। तीसरी बार बोल रहा हूं ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्म्यै नमः। तत्रादुषा ये गुटिका है। इन तीनों गुटकों तो अपने ऊपर 3 बार घुमाइए। समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ईश्वरीं सा समस्त पूर्व जीवन दोष निवारणार्थम यह जीवन दोष निवारणार्थम गत जीवन दोष निवारणार्थम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थ सा पूर्णता सब अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपनी जाति बोलिए अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता शुद्ध पवित्र चैतन्य सा तुभ्यम संपर्दे है। ये तीनों गुटकाएं तो आपको जब बाहर जाए तो आप फेंक दीजिए, कहीं पर भी सड़क के किनारे आए। इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखिए और स्फटिक माला या हकीक माला से या कमल गट्टे की माला से, खासतौर से कमल गट्टे की माला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर स्फटिक माला हो, उस माला से इस मंत्र की एक माला मंत्र जाप करनी है नित्य और 9 दिन तक करनी है। सिर्फ एक माला नित्य 9 दिन तक। उसके बाद में भी आपके पूजा स्थान में यह यंत्र रह सकता है और उसके बाद में भी चाहें तो एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 9 दिनों में यह माला सिद्ध हो सकती है और किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। जो मंत्र मैंने आपको शांकरी मंत्र दिया है वो यहां पर लिख करके लटका दिया जाएगा। आप उसको पूर्णता के साथ लिख दें और कल इस एक मंत्र की आहुति, जब आहुति का समय होगा तब आप दे दें। अब दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम बुधिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थितोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्यमाशुमारोग्यं मादत्मन्मयिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः शेषते लक्ष्मी पत्न्याम हो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम इष्टं निखाणाम मिखाण शरलोकम इखाण। आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हो।